खतरे के बीच में एक अच्छी खबर आई है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कमाल करते हुए कोरोना से राहत देने वाली एक दवा बना ली है और इस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल गई है। शिवानी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, डीआरडीओ की तरफ से यह दावा किया गया है, ये जाहिर तौर पर इस नेगेटिव माहौल में एक अच्छी खबर है कि अगर एक ऐसी दवाई हिंदुस्तान ने बनाई है जिससे कोरोना पर असर या हम काबू पा सकते हैं, और क्या जानकारी इस दवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, वाकई में कोरोना के इस काल ने मुश्किलें पैदा की, लेकिन हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका भी दिया है। और इस वक्त मैं डीआरडीओ के डॉक्टर सुधीर चांदना जी के साथ हूं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। जिस दवा की हम बात कर रहे हैं 2DG, जो कि एक एंटी कोविड ड्रग है, 1 साल से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इसे मिलकर बनाया है। डॉक्टर चांदना से ही पूछते हैं कितनी कारगर दवाई है। डॉक्टर चांदना, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत पर हमसे जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि 2DG कितना अहम हो सकता है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में? देखिए, हमने करीब 200 पेशेंट्स में इसका ट्राई किया है फेज़ 3 में, 220 पेशेंट्स में। और जो स्टैंडर्ड केयर के जो पेशेंट्स थे उससे अगर हम तुलना करें तो जिन पेशेंट्स को स्टैंडर्ड केयर के साथ ये दवाई दी गई है उनका बेहतर इलाज हो पाया है। जिसे कहते हैं कि रिकवरी रेट जिस है वो 3 दिन पर ऑक्सीजन डिपेंडेंस भी उनकी ज़्यादा कम हुई है। और 3 दिन पर ऑक्सीजन डिपेंडेंस करीब 30-35% का फ़र्क है दोनों आर्म्स में। और इसमें ये हमें पता चलता है कि ये दवाई देने से स्टैंडर्ड केयर के साथ हमारे पेशेंट्स को जल्दी ऑक्सीजन डिपेंडेंस से मुक्ति मिलती है। और ये एक बहुत अच्छा एक साइन है, क्योंकि जितना भी मृत्यु हो रही हैं जो पेशेंट्स की, उसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंस की वजह से ज़्यादा हो रहा है। और जितना जल्दी ऑक्सीजन डिपेंडेंस से उनको बाहर हम ला सकते हैं, उतना ज़्यादा हम जिंदगियां बचा सकते हैं, उतने जीवन हम बचा सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत कारगर साबित होनी चाहिए और क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर, क्या वायरस को अंदर फैलने से भी ये किसी हद तक रोकता है? जी बिल्कुल। ये इस मॉलिक्यूल का जो काम करने का तरीका है, जो मैकेनिज्म है, वो इसी तरह से है कि ये वायरस जो है, जो जिन सेल्स के अंदर वायरस जाता है उन सेल्स के अंदर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंचता है। डिफरेंशियल अपटेक कहते हैं इसको। और क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है उन सेल्स का, वो मेटाबॉलिज्म बदलने से उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर पहुंचता है और फिर ये वायरस को अंदर ग्रो नहीं होने देता है। इसका ये ग्लूकोज का बदला हुआ रूप है, ग्लूकोज एनालॉग कहते हैं 2DG, जिसका ये काम होता है कि अंदर सेल के पहुंच करके एनर्जी को ये सप्रेस करता है, जिससे कि एनर्जी कम बनती है वायरस के ग्रोथ के लिए, जिससे ये वायरस रुक जाती है ग्रोथ। सर, ये एक सैशे नुमा दवा होगी जो पानी में घोलकर पी जा सकेगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर आपने इसको डेवलप किया है। क्या उम्मीद की जाए, कब तक ये ओवर द काउंटर हमें मिल पाएगी? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ ही हमने क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए थे करीब 1 साल पहले। और ये सैशेज वहीं उन्हीं से के द्वारा बनाए गए हैं। और अभी ये कोशिश है कि जितना जल्द हो सके ये पेशेंट्स को पहुंचाया जा सके। डॉक्टर रेड्डीज लैब की भी बहुत कोशिश चल रही है। बहुत थोड़े दिनों में ये दवाई मार्केट में आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। सर, क्या इसका कोई रॉ मटेरियल इशू तो नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ से बन रही है, क्या एम्पल मात्रा में बनाया जा सकेगा? हमें उम्मीद है कि वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है और जो रॉ मटेरियल है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो प्रोसेस ज़रूर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लैब जल्दी इसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में दे पाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये दवा बहुत जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी, ताकि जल्द से जल्द कोरोना की इस लड़ाई में भारत और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। डॉक्टर सुधीर चांदना जी, बिल्कुल शिवानी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम डिटेल्स देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।